परमेश्वर ने दिए हुए कई सारे आशीषों में एक और आशीष के बारे में बता रहा हूं। परमेश्वर ने बहुत सारा आशीष दिया है। आपको कपड़ा दिया है, आपको घर दिया है, आपको जमीन दिया है, आपको हवा दिया है, आपको पानी दिया है, आपको अच्छा पत्नी दिया है, आपको अच्छा पति को दिया है ना, आपको अच्छे बच्चे दिए हैं, आपको अच्छे इनकम यानी कि कमाई दिए हैं, अच्छे काम दिए हैं। ये समाज में, संसार में आपको जीने का हर एक आशीषों को परमेश्वर ने दिया है। ये सारे आशीषों से बढ़कर परमेश्वर ने इंसान को और इंसान के जीवन में एक और आशीष दिया है। उस आशीष के बारे में मैं क्या करना चाहता हूं, आज आपको मैं बताना चाहता हूं। वो आशीष ये है उद्धार। हम लोग बाइबल के अनुसार उसको हिंदी में उद्धार कहा जाता है। क्या है उसका नाम? उद्धार। देखिए वहां पे लिखा हुआ है। आपके यानी कि हमारे भारत देश के लोगों के अनुसार उसको कहा जाता है मुक्ति। उसको कई सारे आते हैं, मुक्ति भी है, उसको मोक्ष भी कहा जाता है, उसको उद्धार भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसको साल्वेशन कहा जाता है। मुक्ति का मतलब क्या है? उद्धार या मुक्ति का मतलब यह है मुझे रक्षा करना। क्या है? मुझे रक्षा करना। मुझे कहां से रक्षा करना है? मुझे मेरे पापों से रक्षा करना है, मुझे मेरे डर से रक्षा करना है, मुझे मेरे आने वाले विपत्तियों से क्या करना पड़ेगा? मुझे रक्षा करना पड़ेगा। मैं परसों एक यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था। एक नया शादी हो गया, शायद मेरा ख्याल से नया शादी हो गया होगा। उस पत्नी बाहर खड़े होकर वीडियो ले रही है। तो उस पति जो है पानी में खड़ा हो गया। एक थोड़ा सा सूखा हुआ नदी था, वो पानी सूख गया था, थोड़ा सा कोना में पानी था। तो जब पानी में खेल रहा था तो उसके साथ जो पत्नी के जो दो बहन रहती है ना, उनको क्या बोला जाता है हिंदी में? साली लोग। वो भी बहुत अच्छे जवान लड़की लोग थे। वो लोग अपने जीजा से क्या कर रहे हैं? एक जीजा के एक दाहिना हाथ को, एक साली बाएं हाथ को पकड़ के नदी में खेल रहे थे। ऐसे खेलते 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 पत्नी क्या कर रही है? उसका वीडियो ले रही है, फोन में ले रही है। खेलते खेलते थोड़ा सा जिस जगह में थे वो लोग, उधर से थोड़ा सा 3 फीट थोड़ा पीछे चला गए। जैसे 3 फीट पीछे चला गए, तीनों को तैरने के लिए नहीं आता है। वो सोचे थे कि नदी क्या हो गया है? सूख गया है, यहाँ पर खड्डा नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा 3 फीट थोड़ा सा पीछे चला गए, तीनों क्या हो गए? पानी में डूबने लगे, पटक रहे, डूबने लगे। तीनों को तैरने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन पत्नी बाहर से देख रही है, लेकिन उन लोगों को रक्षा करने के लिए उस औरत को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस औरत को भी तैरने के लिए नहीं आता है। वो वीडियो ले रहे, चिल्ला रही है, यो कोई बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। अगर बचाने के लिए होता, वो 3 लोगों का मृत्यु से क्या कर सकते थे? वो लोग रक्षा कर सकते थे। अभी समझ में आएगा ना? मुक्ति का मतलब यह है कि आने वाले विपत्तियों से, यानी कि आत्मा को आने वाले विपत्तियों से रक्षा करने का एक स्थिति को हम लोग हमारा भाषा में मुक्ति कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। बाइबल के भाषा में उद्धार कहा जाता है, उसको इंग्लिश में साल्वेशन कहा जाता है। मुझे रक्षा करना है, मुझे मृत्यु से रक्षा करना है, मुझे शैतान के बंधनों से रक्षा करना है, मुझे पापों से रक्षा करना है, मुझे आने वाले बड़े बड़े विपत्तियों से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रक्षा करना पड़ेगा। इस उद्धार के चक्कर में, इस उद्धार के रास्ते में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सारे जगत के 99% लोग क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। उनको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। उन लोगों को मरने के बाद उनको उद्धार चाहिए, उनकी आत्मा का रक्षा करना चाहिए कोई। मुक्ति मोक्ष का मतलब यह है कि रक्षा करना है, मुझे सेव करना है। कहीं से? शैतान के बंधन से सेव करना है, भटकने वाले जीवन से मुझे सेव करना, बचाना है। उसको सेव कहा जाता है, रक्षा करना है। कितने लोग जानते हैं ब्रह्मचारी? जो लड़का जिंदगी में मरने के दम तक, मरने के समय तक वो शादी नहीं करता है, वो उसी को कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी इसलिए बनना चाहते हैं, अगर मैं स्त्री से शादी करके अगर मैं पारिवारिक जीवन बिताऊंगा तो मैं क्या हो जाता हूं? अपवित्र हो जाता हूं, मेरा मन भटक जाता है, मेरे मन मेरे परिवार के और अगल बगल में घूमते रहता है। इसलिए अगर मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो मुझे कल मरने के बाद मेरा आत्मा को क्या मिल सकता है? मोक्ष मिल सकता है। इसलिए कई सारे जवान लोग, कई सारे पुरुष लोग बिना शादी किए क्या कर जाते हैं? ब्रह्मचारी बन जाते हैं, शादी नहीं करते अपने जीवन में वो लोग।
जैसे पुरुष लोग बिना शादी किए अपने जीवन को बिताते हैं ना, वैसे स्त्री लोग अगर बिना शादी किए अगर जीवन बिताएंगे तो उनको मरने के बाद क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। और कुछ आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग है ना बिना चप्पल पहने उधर क्या करते हैं? पैदल यात्रा करते हैं। अगर हम पूछेंगे आप क्यों ऐसे करते हो, लोग कहेंगे कि मुझे क्या चाहिए? मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, मुझे उद्धार को प्राप्त करना है, इसलिए मैं क्या करूं? यहां से मैं जा रहा हूं। अगर मैं जाऊंगा तो मैं मुक्ति को पा सकता हूं। और कुछ लोग हैं, अगर मैं इस जगत में अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा, अच्छे कर्म मतलब अन्नदान करना है, गरीबों को कपड़ा देना है, अनाथों को अगर मैं मदद करूंगा, अगर बीमारी लोगों को अगर मैं सेवा करूंगा, अगर मैं धर्म के काम करूंगा, भला काम करूंगा, तो मुझे क्या मिल सकता है? मुक्ति मिल सकता है। ऐसे कई सारे लोग जो है जगत में आप सब ढूंढिएगा, सबके अंदर यह है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है। क्या अगर आप लोग प्रयास करने के बाद क्या अपना मोक्ष को आप प्राप्त कर सकते हो? अपना मुक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल में एक वचन है, एफेसियों का 2 अध्याय 8वां वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिएगा, ये उद्धार, ये मोक्ष हमारे ओर से नहीं है। हम लोग अगर प्रयास करेंगे, हम लोग अगर उपवास करेंगे, हम लोग अगर अन्नदान करेंगे, हम लोग कपड़ा दे देंगे, हम लोग पाद यात्रा करेंगे, हम लोग फलाना कर्म कांड इस जगत में करेंगे, तो उससे हमको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। मुक्ति हमारे प्रयास से मिलने वाला नहीं है और हमारा कोशिश से मिलने वाला नहीं है। मुक्ति जो है वो परमेश्वर देने वाला एक वरदान है। आप लोग जो सांस ले रहे हैं, सांस अभी हवा बगल से हवा ले रहे हैं ना, वो हवा को पाने के लिए परमेश्वर के पास कौन जिद्दी से बैठ गया? या ईश्वर हम तो पैदा कर दिए, हमको हवा दे दो। कितने लोग परमेश्वर के पास मांगे उसको? बोलिए, आप में से कोई मांगे परमेश्वर के पास? आप जो चावल खाते हैं ना, चावल किसान बनाता है, किसान बनाने से पहले उसको कौन बनाया? बीज को ईश्वर ने बनाया। कोई मनुष्य पैदा हो कि ईश्वर को सलाह दिया था, ये ईश्वर आप तो हमको बना दिया लेकिन खाने के लिए चावल नहीं, चावल बना के दे दो? पूछा था कोई मनुष्य? नहीं है। ये हमारा प्रयास नहीं, परमेश्वर का एक वरदान था ये। ऐसे अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, अगर आपको रक्षा करना है, आपके आत्मा का रक्षा चाहिए, तो आप लोगों का प्रयास यहाँ पे होने वाला नहीं है। ये परमेश्वर देने वाला एक वरदान है। परमेश्वर आपको फ्री में देना चाहता है। एक बार तो एक पास्टर ने एक मोती बेचने वाला व्यक्ति के पास चला गया, जाकर उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु मसीह के बारे में बताकर, क्या आपको आप उद्धार को प्राप्त कर लिया? आप मोक्ष को प्राप्त कर लिया? अगर आप मरने के बाद अपने आत्मा मोक्ष में चला जाएगा? करके उस पास्टर ने, उस परमेश्वर के सेवक ने उस मोती बेचने वाला व्यक्ति से पूछा। और उस मोती बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, मेरे पास बहुत सारे पैसे है ना, मेरे पास धन है, दौलत है, करोड़ों रुपया है, मोती व्यापार करता हूँ और कई सारे लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे सोने चांदी का दुकान बहुत सारा है, इसलिए आप एक काम कर देना, वो मोक्ष को मैं कैसे प्राप्त करना है? तो उन्होंने बताया, मोक्ष को प्राप्त करना है तो आपको परमेश्वर से विश्वास करना पड़ेगा। उन्होंने बताया, नहीं, मोक्ष को मैं क्या करूंगा? इस जगत में सारे चीज को मैंने खरीद लिया हूं, अभी मैं मोक्ष को यानी कि मुक्ति को मैं फ्री में लेना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर अगर फ्री में देते हैं तो मैं नहीं लेना चाहता हूं। परमेश्वर के पास से मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको खरीदूंगा। ऐसे बोलने के बाद इस व्यक्ति को यानी कि परमेश्वर के भक्त को क्या बताना है समझ में नहीं आया। परमेश्वर के भक्त को समझ में नहीं आया, क्या बताएं इसको? तो चुपचाप हो गए। देखिए भाई, ये आप प्रयास करने से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। देखो, तुम कोशिश कर रहे हैं तो कर लो। तब परमेश्वर के भक्त ने अपने घर चला गया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता होने के बाद जो मोती बेचने वाला था, उस मोती बेचने वाला परमेश्वर के सेवक को बुलाया अपने घर। बुलाकर कहने लगा, देखिए, अभी मैं यात्रा शुरू कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? घुटने लगाकर मैं यात्रा को शुरू करूंगा। अब मैं तो जा रहा हूं, फिर आना, मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत काफी दूर है ना।
हो सकता है कि मुझे बहुत घुटने दर्द हो के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूं, हो सकता है कि रास्ते में मेरी मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए आप एक काम कीजिएगा, मेरे याद के लिए आपको मैं एक चीज देना चाहता हूं। किसको कहा? उस परमेश्वर के भक्त को मोती बेचने वाला कहा, मैंने आपको कुछ देना चाहता हूं, उसको रखिए, मेरे याददाश्त के लिए आपको रहेगा। तब उस परमेश्वर के भक्त पास्टर ने बताया, ठीक है दे दो, आप क्या देना चाहते हो? तो उन्होंने अंदर जाकर उनके हीरे यानी कि जो मोती रहता है ना, उस मोती में से एक मोती लाया। किसको देने के लिए? पास्टर को देने के लिए। इस मोती को ले लेना, ये मेरे याददाश्त के लिए रहेगा। तब पास्टर ने बोले, परमेश्वर के भक्त ने, नहीं भैया, मुझे उद्धार से यानी कि मुझे फ्री से मोती नहीं चाहिए, इसको मैं खरीदना चाहता हूं, इसकी कीमत बता देना। किसकी कीमत पूछ रहे पास्टर जी? मोती की कीमत पूछने लगे। आप मुझे मोती फ्री में मत देना, इस मोती को मैं खरीदना चाहता हूं, मैं इसको खुद प्राप्त करना चाहता हूं, इसको कीमत लगाओ। इसकी कीमत क्या है? उस कीमत को मैं चुकाकर इस मोती को क्या करना चाहता हूं? मैं लेना चाहता हूं। तब उस मोती बेचने वाले ने कहा, अयो भाई साहब, इस मोती को मैंने कीमत नहीं लगा सकता हूं, इसको ऐसे फ्री में ले लो। फिर से उसने कहा, क्यों? मुझे इसका मोती को रेट बता देना, मैं इसको खरीदूंगा। लेकिन उस मोती बेचने वाले ने कहा, नहीं भाई, इस मोती का मैं कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि जिस मोती मैंने आपको दे रहा हूं ना, इस मोती को लाने के लिए मेरा बेटा ने चला गया था। इस मोती को लाने में मेरा बेटा ने इतना प्रयास किया, इस मोती को जैसे मेरा बेटा ने मेरा हाथ में आकर लाकर थाम कर एक और मोती लाने के लिए चला गया, तो मेरा बेटा का क्या हो गया? मृत्यु हो गया समुद्र में। इसलिए मेरा बेटा ने अपने जान को देकर इस मोती को क्या कर दिया? मेरे हाथ में ये सौंपा है। इस मोती के कारण मेरा बेटा ने जान दिया है, तो मैं मेरा बेटा की मृत्यु के लिए कैसे कीमत लगा सकता हूं? इसलिए इस मोती को मैं कीमत नहीं लगा सकता हूं, दुनिया में कितने भी पैसा रहे, लेकिन इस मोती के लिए मैं कीमत नहीं लगा सकता हूं। इसलिए इसको फ्री में ले लो, मैं आपको फ्री में देना चाहता हूं। तब परमेश्वर के भक्त को एक सोच मिला, एक मोती, संसार में रहने वाले एक मोती के कारण अपने बेटा जान देता है, तो उस मोती की कीमत नहीं होगा। तो आज उद्धार, जो आपके आत्मा को उद्धार करने के लिए, आपके आत्मा को रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अपने जान को देकर आपको रक्षा किया है। परमेश्वर ने अपने जान को देकर तुम्हें शैतान के बंधनों से छुड़ाया है। यीशु मसीह ने अपने जान को देकर तुम्हें नरक के बंधन से क्या कर दे? तुम्हें छुड़ाया है। नरक में जाने वाले तुम्हारा आत्मा, पाप में डूबकर जीने वाले तुम्हारा आत्मा को यीशु मसीह ने अपना जान देकर उसको क्या कर दे? तुम्हारा आत्मा को वो रक्षा किया है। शैतान उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना है, नरक के दंड उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना है। अगर आप अभी मर जाओगे, तुम्हारा आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाना है, और उस आत्मा खुशी खुशी से, आनंद से, आराम से परमेश्वर के पास वो विलीन रहने के लिए परमेश्वर ने उस आत्मा को बचाने के लिए, सारे जगत के लोगों के आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? अपने जान को क्या कर दिया है? कुर्बान किया। लेकिन आज मनुष्यों को मुक्ति के बारे में पता नहीं, मुक्ति के बारे में पता नहीं। लोग, मैं जब नेट में पढ़ रहा था, मुक्ति का मतलब इसको कहा जाता है, जो एक जन्म हो गया दूसरे जन्म आएगा। ऐसे कितने जन्म है मनुष्यों को? देखिए कितना जन्म बताएंगे, कितना जन्म है मनुष्यों को? 7 जन्म करके कुछ लोग बोलते हैं, 60 जन्म करके कुछ लोग बोलते हैं। वो बताए क्या? 80 जन्म। कितना? 80, 200, 80। देखिए यहाँ पे हमारा लड़का है, 80 जन्म करके बता दिए। यानी कि एक एक जन्म लेने के बाद जो हम लोग झील रहे ना, आज गरीबी से झील रहे, मुसीबत से झील रहे, समस्या से झील रहे, बीमारी से झील रहे, है ना, जी रहे ना हम लोग। हमारे अगल बगल में नफरत यानी कि दुश्मन लोग खड़ा हो गए, शैतान का डर है। ये सारे झंझट अगर नहीं रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुक्ति को पाना है। इतना ही लोगों को पता है। उस अगले जन्म में होने वाले कष्टों से बचने के लिए मुक्ति करके बोल रहे हैं। लोगों को इतना तो पता है ना, मुक्ति का मतलब क्या है? शांति। हमारा आत्मा क्या होना चाहिए? मरने के बाद शांति। उस शांति के लिए परमेश्वर ने एक सबसे बड़ा कीमत लगाया है। वो क्या है? तो वह परमेश्वर अपने जान को देकर तुम्हें क्या कर दिया है? रक्षा किया है। प्रियो, ये जो उद्धार है, ये जो मुक्ति है, ये जो मोक्ष है, ये मोक्ष आप प्रयास करने से नहीं मिलने वाला है। ये परमेश्वर का एक वरदान है, परमेश्वर का वरदान है। तुम्हारे घर पे बच्चों का बर्थडे होता है,
क्या तुम्हारे बच्चे जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं मुझे गिफ्ट लेकर आ जाओ? बताते हैं? आपके घर में किसी का बेटा, किसी का शादी होता है, क्या आप सबके घर में जाकर इनविटेशन कार्ड देते हैं? बोलते हैं आप लोग आते समय गिफ्ट लेके आइएगा, आते समय एक बर्तन लेके आइएगा, आते समय एक घड़ा लेके आइएगा, आते समय एक हॉट बॉक्स लेके आइएगा? सबको बताते हैं इनविटेशन कार्ड देकर? सर जी बताते हैं? नहीं ना है। आपका काम है क्या देना है? इनविटेशन कार्ड। जो आने वाले हैं वो आपके लिए क्या लाते हैं? कुछ तोहफा लाते हैं। वो तोहफा आपको पता नहीं रहेगा कौन लाते हैं और उसके अंदर क्या है पता नहीं। परमेश्वर को करोड़ों करोड़ों तोहफा में परमेश्वर एक और तोहफा दे रहा है। क्या फ्री में दे रहा है? इसको बस आप क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथ से उसको हासिल करना पड़ेगा। आप उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करना जरूरत नहीं। अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, प्रयास करना, उपवास रहना, रोना, मार पीटना, चाबुक से मारना, खून बहाना, उसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें कष्ट नहीं आना है करके परमेश्वर ने खुद कष्ट लेकर आपको क्या कर दिया है? मुक्ति को, यानी कि उद्धार को तुम्हारे सामने लेकर आया है। इसलिए प्रिय लोगों, अपने जीवन में आपको यह करना पड़ेगा, आपको मुक्ति को प्रयास से नहीं, आपको विश्वास से मुक्ति प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे में आपको बताना चाहता हूं, मुक्ति भी एक ऐसी चीज है, वो आफ्टर ऑल परमेश्वर ने देने वाला एक बहुत बड़ा तोहफा आपके लिए तोहफा देना चाहता है। बस उसको आप क्या करना पड़ेगा? उसके योग्य ईश्वर के पास जाकर उसको प्राप्त करना पड़ेगा। आप हर जगह में, हर रास्ते में ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग नंगे घूमते हैं, पता है आपको? नंगा, बिना कपड़ा पहने हुए क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, पाद यात्रा करते हैं। कितने लोगों को पता है? पूछो उनसे जाके, आप लोग क्यों ऐसे करते हो? वो बोलते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं? मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे, पहनने के लिए क्यों कपड़ा चाहिए? मोक्ष प्राप्त करना उसको। यानी कि संसार में सभी लोग मोक्ष के पीछे हैं, लेकिन हम लोग किसके पीछे हैं? फोन के पीछे हैं, टीवी के पीछे हैं, सीरियल के पीछे हैं, दारू के पीछे हैं, गुटखा के पीछे है, मारपीट के पीछे है, लड़का लड़की के पीछे है, लड़की लड़का के पीछे है, व्हाट्सएप के पीछे है, यूट्यूब के पीछे है। सही बोल रहा हूं ना मैं? दुनिया कहां पे किसके पीछे दौड़ रहा है? दुनिया मोक्ष के पीछे दौड़ रहे हैं, मुक्ति के पीछे। यो बाप रे, आज ही आ भी मर जाऊंगा। बिहार में पिछले दिनों में कितने 180 के कितने लोग मर गए। क्या वो सोचे थे कि बच्चे मर जाएंगे? बच्चे नहीं सोचे थे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अचानक से बीमारी आकर कितने बच्चे, मासूम बच्चे धड़ार 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 180 लोग क्या हो गए? मर गए बच्चे। तुम्हारा जीवन भी क्या हो जाएगा? ऐसे ही संसार को छोड़ के जाएगा। 7 जन्म में भरोसा मत कीजिएगा, 8 जन्म में भरोसा मत कीजिएगा, एक जन्म में भरोसा कीजिए। इस एक जन्म को सही से आप पहचानो। जो जन्म मिला है, इस जन्म में मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, उसको आप क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। वो परमेश्वर का एक वरदान है, वो फ्री में परमेश्वर देना चाहता है, उसको आप प्रयास करने की जरूरत नहीं। एक बार परमेश्वर के भक्त के पास आकर एक बहुत बड़ा जेलर ने पूछने लगा, सर, हे प्रभु, मैं अगर उद्धार पाना है, मैं अगर मोक्ष पाना है, मैं अगर मुक्ति पाना है, तो मुझे क्या करना होगा? तब परमेश्वर के भक्त ने एक बात कहा, पढ़िए मेरे साथ, प्रेरितों के कामों के वर्णन, प्रेरितों के कामों के वर्णन, उसका 16 अध्याय, उसका 30वां वचन। प्रेरितों हाँ, वो एक जेलर ने परमेश्वर के भक्तों को जेल से बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, अयो मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे मुक्ति की जरूरत है। अगर मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे, तो मेरा हालत क्या है? हमको मुक्ति का रास्ता चाहिए। हम कैसे मुक्ति को प्राप्त करें? कैसे हम लोग रक्षा पाले? हम लोग कैसे हमारे आत्मा को रक्षा में लेकर आ जाए? हमको शैतान घेर लिया है, हमको नरक घेर लिया है। मर जाऊंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ता है। इस नरक से मुझे कौन बचाएगा? हे सज्जनों, हमको बताओ कैसे मैं नरक से बचना चाहिए? तो सज्जनों ने क्या बताया, देखिएगा। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह से विश्वास कर, तो तू और तू रहे, तेरे घराना क्या करेंगे? वो लोग उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने के लिए आपको वहां तक जाना जरूरत नहीं,
उद्धार पाने के लिए यानी कि मुक्ति पाने के लिए आपको करोड़ों रुपया अन्नदान करने की जरूरत नहीं, कपड़ा दान करने की जरूरत नहीं। उद्धार पाने के लिए आप लोग नंगे घूमने की जरूरत नहीं। उद्धार पाने के लिए ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं। उद्धार पाने के लिए परिश्रम करना जरूरत नहीं। उद्धार पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे परमेश्वर यीशु मसीह से विश्वास करना पड़ेगा कि यही मेरा सच्चा ईश्वर है, ये मुझे क्या कर सकता है? मुक्ति को दे सकता है। कई सारे लोग सोचेंगे अरे इतने दिन हम लोग एक रास्ता में है, आज यीशु मसीह क्यों मानेंगे? कि यीशु मसीह की क्या फालतू बात है? यीशु मसीह क्रूस क्रूस, उद्धार उद्धार, मुक्ति मुक्ति, ऐसे कर क्या, ये क्या है आखिर इसमें? लोग ऐसे कहेंगे, इसलिए परमेश्वर ने पहले एक बात को लिखवा दिया। पहला कुरिन्थियों का एक पहला अध्याय पढ़िएगा, पहला अध्याय 18 वचन से पढ़िएगा। क्योंकि यीशु मसीह के और क्रूस की कथा, जो क्रूस की कथा, तो यीशु मसीह ने अपने जान को क्रूस पे बलिदान करके जो मनुष्यों को नरक से, शैतान से, पापों से जो छुड़ाया, इस क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, किसके लिए? नाश होने वालों के लिए क्या है? वो मूर्खता है। लोग बोलेंगे क्या मूर्ख बात है, क्या यीशु मसीह है, क्या परमेश्वर है, क्या हमारी जिंदगी ऐसे रहे? ये वो लोग हैं जो आने वाले भविष्य में उनकी आत्मा क्या होने वाला है? नाश में होने वाला है। नाश में होने वाले लोगों को, नाश में गिरने वाले लोगों को, नाश होने वाले लोगों को परमेश्वर की बात सुनने के लिए उनको बहुत दिक्कत होता है। क्या परमेश्वर है, क्या प्रार्थना है, क्या दूर जाना है? ये नाश होने वाले लोगों की ये सोच है। हाँ, नाश होने लोगों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार यानी कि रक्षा होने वाले लोगों के लिए तो यह परमेश्वर के महान सामर्थ्य है। ये उद्धार क्या है? ये परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला एक शक्ति है, सामर्थ्य है। ये तू उसको पालेगा, तू उसको प्राप्त कर लेगा। क्या प्राप्त करेंगे? एक स्त्री को अगर बच्चे नहीं होंगे, एक स्त्री को अगर शादी होने के बाद 3 साल 4 साल 5 साल के बाद बच्चे नहीं हो पाएंगे, इस संसार के वैद्यों ने उस स्त्री को और या उस दंपति को बच्चे नहीं दे पाते, तो मरने के बाद होने वाला मुक्ति को आप कैसे प्राप्त करोगे? संसार में, संसार के कष्टों में, संसार के तुम्हारे प्रयासों में मुक्ति मिलने वाला नहीं। मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिलने वाला है। इसलिए लोग कहते हैं क्या यीशु मसीह, क्या मुक्ति है? ये वो लोग कहेंगे जो नाश के अंदर में जाने वाले, नाश की विनाश होने वाले लोग हैं। अगर आप विनाश में जाना चाहते हो या आप लोग अपने आत्मा को रक्षा करना चाहते हो, आप सोचिएगा, आप बैठ के सोचिएगा। कंटिन्यू पढ़िएगा ब्रदर। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों को ज्ञान को नष्ट करूंगा। उनके ज्ञान कितने भी रहे संसार में, कितने बुद्धिमान रहे, कितने भी अमीर रहे, कितने भी पंडित रहे, कितने विद्वांस रहे, वो जो कुछ भी हो, जो परमेश्वर के उस उद्धार के बारे में, उस मोक्ष के बारे में, उस मुक्ति के बारे में अगर जो तुल्य जाना चाहता है, उन लोगों का ज्ञान को परमेश्वर क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। तुम्हारे ज्ञान कोई काम के लिए नहीं आने वाले नरक में जाने के बाद। कंटिन्यू। और समझदारों के समझ को, समझदारों के समझ को क्या करेगा? परमेश्वर तुच्छ कर डालेगा। परमेश्वर के बात को सुनिए। परमेश्वर के एक भक्त होकर मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए आपके जीवन में मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा प्रयास से मिलने वाला नहीं है, वो परमेश्वर का वो एक वरदान है, उसको कीमत नहीं लगा सकते हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने जान को देकर तुम्हें क्या कर दिया है? मुक्ति को दिया है। ओ बेटा डरो मत, तुम नरक में होने वाला सारा पीड़ा को मैंने क्या कर दिया? क्रूस पे लिया। आपके पापों के कारण आपने पछताने वाले सारे विपत्तियों को मैंने मेरे शरीर में ले लिया। मैं क्रूस पे मरा हूं। इसलिए आप कोई बात के लिए चिंता मत करो, आप बस केवल इतना ही करो, मेरे ऊपर क्या करते रहना? विश्वास करो। मेरे ऊपर विश्वास करके क्या करना पड़ेगा? रोमियो का 10वां अध्याय 9 वचन पढ़िएगा। रोमियो का 10वां अध्याय 9 वचन पढ़िए। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके क्या करना पड़ेगा? आपको एक चीज करना पड़ेगा। सच में एक मुसीबत का काम है, सबसे बड़ा मुसीबत का काम है कि यदि तू अपने मुंह से, किससे? अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करेगा, अगर विश्वास करेगा और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से उसे जिलाया, तो तू क्या करेगा? निश्चय
उद्धार करेगा। तू निश्चय उद्धार हो जाएगा, तेरा आत्मा निश्चय मुक्ति में चला जाएगा। वो मरा हुआ व्यक्ति दारू पी के, लड़ाई करके, खून करके, व्यभिचार करके क्या कर दिया? मर गया वो। उसके लिए आप लोग यहाँ पर झंझट करेंगे तो मुक्ति मिलेगा उसके आत्मा को? नहीं मिलने वाला है। तुम्हारा मुक्ति के लिए तुम अपने मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तुम्हारे गलतियों को परमेश्वर के सामने बताना पड़ेगा। ओ प्रभु, मैंने पाप किया हूं, मैंने समाज में इतना धोखा किया हूं, समाज में इतने गंदे काम किया हूं, मुझे माफ कर दो। जब तक तुम्हारा मुंह खोलकर आप नहीं बताओगे, तब तक परमेश्वर ने तुम्हारा पापों को क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम्हारा पापों का क्षमा नहीं है, तो परमेश्वर के देने वाला उस मुक्ति का वरदान, उस मुक्ति का तोहफा आपके जीवन में वो नहीं मिलने वाला है। फिर आपको सीधा जाना पड़ेगा कहां पर? यही धधकती हुई आग से। इसलिए देखिए, मैं 2 फोटो बनाया हूं। ये आप मनुष्य ने, पाप करने वाले सभी मनुष्यों ने, मुक्ति अगर उसको नहीं मिलेगा, यही धधकती हुई आग में उसको क्या करना पड़ेगा? युगानुयुग उसका आत्मा जीना पड़ेगा। अगर इस नरक से अगर आप बचना चाहते हो, अभी इसी वक्त में क्या करना पड़ेगा आपको? उस हाथ को आप लोग क्या करना पड़ेगा? आपको उठा के पकड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह, मेरे हाथ को तू पकड़ो, मैं मुक्ति में आना चाहता हूं, मेरे आत्मा में स्वर्ग में लेके जाना चाहता हूं, मेरे आत्मा परमेश्वर तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहता हूं। तूने मेरे लिए आत्मा दिया और ये आत्मा तुम्हारे पास आना है परमेश्वर। इसलिए आप परमेश्वर के हाथ को विश्वास से पकड़े रहो। यीशु मसीह के हाथ को विश्वास के पकड़कर अपने जीवन में रहने वाले पापों को समर्पित करेंगे, तो तुम्हें क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगा, तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। तुम्हारा आत्मा को वो क्या करेगा? रक्षा करेगा। प्रियो, फिर से एक बार बताता हूं, मुक्ति, मोक्ष, उद्धार का मतलब यह है कि आपको एक व्यक्ति क्या करना पड़ेगा? रक्षा करना पड़ेगा। तुम्हारा आत्मा को कोई एक व्यक्ति रक्षा करना पड़ेगा। कौन है तुम्हारा आत्मा को रक्षा करने वाले? अब बैठ के सोचो। अगर आप मुझे पूछोगे, परमेश्वर के भक्त होने के नाते मैं आपको यह बताना चाहता हूं, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे मरा, तुम्हारा आत्मा को नरक से बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए, तुम्हारे जवान जवानियों को बचाने के लिए, समाज के सही कई सारे लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान होकर आपको उद्धार के तोहफा को क्या कर दिया? आपको दिया है। आपको उसको दोनों हाथ से क्या कर देना? दिल में उसको अंगीकार करो, दिल में उसको स्वागत करो। सच में तुम्हारे आत्मा को परमेश्वर क्या करेगा? मुक्ति देने के लिए तैयार है।